ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर लगातार जो छात्रों का आंदोलन है वो जारी है। दरअसल झारखंड में जीपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। 19वें दिन भी छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लेकिन मंगलवार देर रात आंदोलन स्थल पर उस वक्त तनाव थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अभ्यर्थियों का आरोप है कि देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। बताया गया कि मौके पर सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी भी पहुंचे थे। इस बीच बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे और आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। मरांडी ने आरोप लगाया कि देर रात पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी का मकसद छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटाना और बल प्रयोग के जरिए आंदोलन को कमजोर करना था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार लगातार दावा कर रही है कि जेपीएससी का काम पूरा हो चुका है, तो फिर अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने जोर देते हुए कहा कि सोरेन सरकार सीबीआई जांच से इसलिए बच रही है क्योंकि इसकी आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकती है। पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुंचे थे। सिटी एसपी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया। वो कह रहे हैं कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। तो बाबूलाल मरांडी सीबीआई जांच की यहां मांग कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में छात्रों की लड़ाई अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। एक तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन भी जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लगातार भूख हड़ताल पर हैं और आज उनके अनशन का 11वां दिन है। तबीयत चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद महतो ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। इस बीच अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। महतो ने साफ शब्दों में कहा कि शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग है। उन्होंने लिखा कि न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी दोहराई। महतो ने छात्रों पर हुए बल प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। महतो ने आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने और एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की है। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंडी छात्रों को पूरी तरह न्याय दिलाया जाएगा। तो लगातार ये जो आंदोलन है जारी है, 19 दिन इसको हो चुके हैं। रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन आंदोलन के बीच छात्रों का आरोप ये भी है कि प्रशासन ने रात में धरनास्थल की बिजली काट दी और इतना ही नहीं, धरनास्थल के आसपास की स्ट्रीट लाइटें भी बंद कर दी गई। यानी जिस जगह छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां रात के अंधेरे में आंदोलन जारी रखने की मजबूरी बन गई। 19 दिन से जारी आंदोलन और 11 दिन के अनशन के बीच अब छात्रों का सवाल है, क्या उनकी आवाज को अंधेरे में भी दबाया जा सकेगा। तो भले ही बिजली गुल हो, लेकिन छात्रों का जो हौसला है वो बुलंद यहां नजर आ रहा है। वहीं झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब जिस तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे सड़कों तक पहुंचा, लेकिन अब ये संसद तक पहुंच गया है। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा बीजेपी सांसदों ने संसद में उठाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी, नारे थे और निशाने पर थी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। बीजेपी सांसदों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। सांसदों ने सवाल उठाया कि अपने भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई क्यों की गई। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग के जरिए आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी सांसदों ने झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। सांसदों ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो वहाँ के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ा है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? उनको छात्रों की गूंज न झारखंड में सुनाई देगी, न तेलंगाना में सुनाई देगी, न कर्नाटका में सुनाई देगी, न केरला में सुनाई देगी। बेचारे सेलेक्टिव बहरे हैं। तो जो भ्रष्टाचार को ही समझता हो और जो ये समझता हो कि प्रधानमंत्री पद इस देश की जनता ने क्यों मेरे अलावा दूसरे को दिया, तो जनता बखूबी समझती है और जनता हर चुनाव में उनका इलाज करती है। 20 दिन से हमारे छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का मुंह बंद है। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर राहुल गांधी में नैतिकता है तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर धरना पे बैठे थे, जाकर झारखंड के छात्रों से वार्ता करें, सरकार से बात करें, क्योंकि उनके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। तो रांची से लेकर संसद तक छात्र आंदोलन की जो गूंज है वो यहां सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी साधने के आरोपों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो झारखंड के मुद्दे पर बिल्कुल चुप नहीं है। उन्होंने दोहराया कि वे पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या बल प्रयोग की सराहना या समर्थन नहीं किया जा सकता। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। तो झारखंड में छात्र आंदोलन की अगर बात की जाए 19 दिन से लगातार ये जारी है और अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे छात्रों की क्या रणनीति रहेगी, क्या आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है। और इस वक्त खासतौर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता दिवाकर कुमार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी बात की। झारखंड में छात्रों का आमरण अनशन और हड़ताल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और छात्र इसी तरीके से अपनी मांग को लेकर अड़िग है। हमारे साथ रुपेश पाल है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। इनके भूख हड़ताल का 9वां दिन हो गया है। शरीर और तबीयत अब इनकी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है और जवाब भी दे रहा है, लेकिन हौसले अभी भी उसी तरीके से बुलंद है। हम लोग से साफ सरकार से मांग है, जब तक मांग नहीं पूरी तब तक हम लोग का अनशन नहीं जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि बार सरकार से बार संतावना दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार आप लोग का जो मांग पत्र है वो सुन रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सर कार्रवाई कहाँ हो रही है? सर आप परमिशन दे दीजिए सीबीआई का, आप सीजल रद्द कर दीजिए, टीडीपीएल एजेंसी के तहत जितने भी एग्जाम है सारे कैंसिल कर दीजिए, अवैध तिवारी जिन एग्जाम में सलिमता पाएगा उसे सारा कैंसिल कर दीजिए। हम लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं सर, हम लोग बस अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कल जिस तरह से पुलिस देर रात इतने दल बल के साथ आए और पूरे स्टेडियम के लाइट को बंद करके अंधेरे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कोशिश की, सिटी एसपी, डीएस और हमारे डीसी, उनकी एक कोशिश थी कि छात्रों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करे। पर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारा सिस्टम हमारा आधा जीवन खा चुकी है। हम अब किस चीज़ से डरे? इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। जेपीएससी की मांग सरकार ने मान ली है, सीजीएल भी मान ले, हम ये आंदोलन बंद करके चले जाएंगे। बट सरकार जो है अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है और हम लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कल रात में भी बहुत सारे पुलिस बल के साथ उच्च पदाधिकारी आए थे यहाँ पे और हम लोगों को अपनी फोर्सफुली पावर दिखा करके हम लोगों को यहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। रात में आकर छात्रों को परेशान कर रही है, लाइटें काट रही है, बिजली कर रही है, उठाने का धमकी दे रही है, फोटो खींच रही है उनका, ठीक है, एड्रेस पूछ रही है। ये बहुत माने निंदनीय है। गवर्नमेंट का आग्रह करेंगे तो अपनी प्रशासन को पीछे हटाइए। हम लोगों का छात्र का शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण थे, शांतिपूर्ण है। सरकार हम लोग से संवाद करे, जितने भी टीजीपीएल कंपनी द्वारा एग्जाम है सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। इन छात्रों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से संवाद होगा और उनके जो मांग और डिमांड है उसको खत्म किया जाएगा। पुलिसिया दमन से ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो रांची में आज 19वां दिन आंदोलन का और लेटेस्ट अपडेट के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दिवाकर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि छात्र आंदोलन की अगर बात की जाए, पहले लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके बाद क्या अंधेरा कर
इन प्रदर्शनकारियों को छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है या जो इन छात्रों का हौसला नजर आ रहा है उससे अब सोरेन सरकार खुद डरती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आंदोलन 19वां दिन तक मुकुल पहुंच गया है और लगातार जो छात्रों का आक्रोश है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हम एक तरीके से कहें कि 10 अगस्त के पहले तक जो स्थिति थी, छात्र बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से थे और उसके बाद जो इनका विरोध मार्च चल रहा था, विधानसभा घेराव का जो इनका प्रोग्राम था, वो भी गुलाबगिरी और गांधीगिरी के जरिए चल रही थी। लेकिन शाम जो अंधेरे की लाइट में छात्रों की पिटाई होती है, बेरहमी से पिटाई होती है, उसके बाद से छात्र जो है वो गुस्से में है। और उसके बाद कल रात की जो कार्रवाई वहां पर होती है, कल रात में जो धरना स्थल है स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जिस तरीके से प्रशासन की टीम पहुंचती है, छात्रों से बात करती है, उनका अनशन तोड़ाने का प्रयास किया जाता है और पूरी तरीके से उस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। तो छात्रों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुलिस या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो छात्र अभी रात में वहां 100 और 50 की संख्या में रहते थे, आज से वो संख्या 1000 में पहुंच जाएगी। तो लगातार अब छात्र जो है इसको मास मूवमेंट की ओर बढ़ाने की ओर अग्रसर है कि अगर सरकारें उनकी मांगों को नहीं मानती है और जो वो सरकार दावा कर रही है कि उनकी 98% को मांग मान लिया गया, ऐसा नहीं चलेगा और सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी पीटी का हमने रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया है, बैकलॉग परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया है, तो वैसे बच्चों को वापस घर चले जाना चाहिए, ये अपील की जा रही है। तो इससे छात्र अब कह रहे हैं कि ये बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन छात्र बंटने वाले नहीं है। सीजीएल परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगा, टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी परीक्षाएं झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों में ली गई है, वो अगर सीबीआई से जांच नहीं कराई जाती है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और छात्र अपनी मांग पर अभी अडिग है और लगातार जो उनका आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। 9 लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनमें से 4 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही है और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोग अब मंच पर बैठे हुए, उनकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन उनके हौसले इतने मजबूत है कि वो कह रहे हैं कि सरकार या पुलिस की कोई भी कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं है और अंत तक वो छात्रों की लड़ाई यहाँ पर जारी रखेंगे और जब तक उनको न्याय मिलेगा नहीं, तब तक वो यहाँ से घर नहीं जाएंगे। क्योंकि कल रात में जब बिजली काटी गई, जनरेटर हटाने की बात जब होने लगी, तो छात्र और ज्यादा जो कह सकते हैं आक्रोशित भी हुए हैं और उसके बाद वहां पे वो जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो लोग छात्र भूख हड़ताल पर हैं, 11 दिन हो चुके हैं, तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन क्या मानवीय आधार पर ही सही सरकार को एक बातचीत का रुख यहाँ पर अपनाना चाहिए था उनकी तबीयत को देखते हुए, लेकिन एक अड़ियल रवैया सरकार का यहाँ नजर आ रहा है। जो छात्र स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी, उनको भी परेशान किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो छात्र भूख हड़ताल पर हैं उनके साथ भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। देखिए मुकुल, स्थितियां थोड़ी सी हमको लगता है कि बिगड़ती हुई दिख रही है। जो हठ धर्मिता की बात है वो अब लगातार दिख कर आ रही है। सरकार ने हालांकि जो इनका मार्च था, विधानसभा मार्च के पहले सरकार ने पहल की, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि ये कहीं मास मूवमेंट ना बन जाए। और विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरीके से छात्रों का हुजूम और जन सैलाब राजधानी रांची की सड़कों पर दिखा, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय तो है ही। और उसके बाद सरकार अब इस आंदोलन को दबाने या खत्म करने के जुगाड़ में लगी हुई है। अब वो कोई जो पिछले 3-4 दिनों से कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है। लगातार सरकार ने जब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हमने 98% छात्रों की मांग मान ली, मुख्यमंत्री की ओर से अपील किया गया। कल विधानसभा में उन्होंने घोषित कर दिया कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द किया जाएगा। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है जेपीएससी की तरफ से, लेकिन सीएम ने कह दिया है। फिर बैकलॉग जो परीक्षा जेपीएससी की ली गई थी उसको भी रद्द करने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। तो छात्रों को इस चीजों पर विश्वास नहीं है कि आखिर सीजीपीएल को रद्द करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है, जबकि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और लगातार अभय तिवारी से जो सीआईडी की पूछताछ हो रही है उसमें कई कड़ियां खुलकर निकलकर सामने आ रही है और लगातार इसमें अब कई जो कह सकते हैं बड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम खुलकर आने लगे हैं। और एल ख्यांगते जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं और जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां अगर जुड़ेगी तो इस बात का डर शायद सरकार को है कि सीबीआई के हाथ में अगर केस जाता है तो शायद बड़े खुलासे हो सकते हैं और शायद इसीलिए सीबीआई को केस देने में सरकार थोड़ी सी सहम रही है। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है जो कि सरकार को शायद डरा भी रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड की अगर बात की जाए, लगातार आंदोलन यहाँ पर जारी है।